हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जिसकी ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। तो सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ की वैल्यूएशन किस तरीके की कैसी रही। हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जिसकी ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। तो सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ की वैल्यूएशन किस तरीके की कैसी रखी गई है, प्राइस बैंड जो अनाउंसमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ मोमेंटम यहाँ पे इस आईपीओ के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ को देखें, तो सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ 12 ऑफ अगस्त से आईपीओ ओपन होगी और 14 ऑफ अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो समय मिलने वाला है वो 12 ऑफ अगस्त, 13 ऑफ अगस्त और 14 ऑफ अगस्त, इन 3 डेट को इस आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे इस आईपीओ के रिगार्डिंग निकल कर आती हुई देखने को मिल रही। प्राइस बैंड की बात करें तो 160 रुपया है। यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करते समय जो कंपनी की प्राइस बैंड रखी गई है 160 रुपया, उसी प्राइस बैंड को यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा और मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय 90 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसी कट ऑफ प्राइस पर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय 90 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसी कट ऑफ प्राइस पर यहाँ पर 90 इक्विटी ऑफ शेयर सिलेक्ट करते हैं तो ही जाकर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 160 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से 160 करोड़ की इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग इसमें से 160 करोड़ में से 56 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। और रेस्ट ऑफ 104 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल लगेगी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को 104 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे सेल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रही है। वैसे बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस सरस्वती सारी डिपोर्ट आईपीओ की, यहाँ पे जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रही है कि 50% शेयर आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। टोटल इशू साइज की 35% से रिटेलर्स के लिए, यानी कि आप लोगों को स्मॉल इशू साइज में रिटेलर्स के लिए 35% शेयर रिजर्व रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग 45 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर इस आईपीओ में रिटेलर्स को इसके टोटल इशू साइज में से एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को एलोकेट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली, लगभग 56 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए मल्टीपल डिमेट अकाउंट से आप लोग को अप्लाई करनी होगी, क्योंकि कंपनी ने वैल्यूएशन अच्छी रखी है इसकी वजह से। वैसे अभी तक आपने डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म जीरोधा और ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, दिन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हो। 15% की बात करें तो यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सोचते सारी डिपोर्ट आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है उसको यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो दी गई है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 12 ऑफ अगस्त की बात करें तो ओपनिंग डेट दी गई है। देन यहाँ पे आप लोगों को 14 ऑफ अगस्त की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 14 ऑफ अगस्त आप लोगों को किसके लिए दिया गया है, तो 14 ऑफ अगस्त को यहाँ पे आप लोगों को जो शेयर एलोकेट लास्ट डेट आप लोगों को अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 14 ऑफ अगस्त को लास्ट डेट आप लोगों को अप्लाई करने के लिए रखी। 16 ऑफ अगस्त की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 15 ऑफ अगस्त तो मार्केट क्लोज रहेगी, उसकी वजह से आप लोगों को 16 ऑफ अगस्त को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 19 ऑफ अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 19 ऑफ अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। वैसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें
तो लगभग आप लोगों को 20 अगस्त को कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स में कंपनी की जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग आप लोगों को 96% की है, जो कि एवरेज से कई गुना बेहतरीन हम लोगों को देखने को मिल रही है। ROC की बात करें यानी कि आप लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 98% की है। डेट इक्विटी थोड़ी सी यहाँ पे 1.17 की है, 1 से कम होनी चाहिए। और कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी की 64.93% की है, 65% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 की यहाँ पे देखने को मिले। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वैसे सरस्वती सारी डिपोर्ट IPO की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपनी IPO लाते हुए देखने को मिली। उतनी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी में एक अच्छी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है IPO लाने के लिए। वैसे तो इस कंपनी को देखें, इसके जो पीयर कंपटीटर है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं, सारी यहाँ पे डिपोर्ट लिमिटेड कंपनी के दो पीयर कंपटीटर के तौर पे इस कंपनी के द्वारा DRHP में फाइल की गई है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की EPS की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 7 के आसपास डायलूटेड EPS और EPS ऐसे देखने को मिल रही है। और इन दोनों कंपनी जो लिस्टेड है पहले से ही, इन दोनों कंपनियों के यहाँ पे जो EPS है वो यहाँ पे डायलूटेड आप लोगों को 7 से 8 के आसपास ही देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों कंपनियों की जो पीयर कंपटीटर लिस्टेड है, एक की आप लोगों को प्राइस टर्निंग 218 के पास और एक की प्राइस टर्निंग यहाँ पे 30 के पास देखने को मिली। एवरेज प्राइस टर्निंग काफ़ी ज़्यादा हाई निकल कर आ रही है, लेकिन इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 23 की रखी गई है, जो कि कंपनी की कटर प्राइस से देखा जाए तो अपने पीयर कंपटीटर्स से अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी यहाँ पे लिस्टिंग एंड के स्कोप छोड़ी है। इसी कारण से यहाँ पे देखा जाए तो इसके आने वाले समय में जो लिस्टिंग एंड मिलने की एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की जैसी मोमेंटम देखने को मिल रही है, इस मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए ओवरऑल इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी कंपनी के द्वारा रखी गई है। इसकी वजह से इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा हाई बनती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी के द्वारा जो फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड रिपोर्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी ने ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाए तो फिजिकल ईयर 22 और 23 की यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की डाटा दी गई है। कंपनी की एसेट की बात करें तो पहले कंपनी की एसेट 170 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 189 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पहले 550 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 603 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिली। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ 22-23 के मुकाबले बढ़ती हुई देखने को मिली, लेकिन 21 की थोड़ी सी आप लोगों को 24 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट्स माना जाता। वैसे इस कंपनी के बारे में आने वाले समय में किसी और तरीके की डाटा यहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। वैसे इस कंपनी को देखें यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के रिलेटेड जिस तरीके की जैसे आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्थ प्रोवाइड कंपनी के द्वारा करवाई गई है, लगभग 12 करोड़ की प्रॉफिट, देन यहाँ पे 23 करोड़ की प्रॉफिट हम लोग देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें नेटवर्थ की तो यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्थ पहले 15 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को 36 करोड़ के पास देखने को मिली। बोरिंग की बात करें तो पहले 66 करोड़ के पास थी, वो अभी आप लोगों को कंपनी के पास बोरिंग कितनी की है, 41 करोड़ के पास है। वैसे आने वाले समय में कंपनी की फिजिकल ईयर 24 की जो डाटा है उसमें आप लोगों को कंपनी किस तरह की कैसे इंप्रूवमेंट करके दिखाती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। वैसे इस कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के चांस इस IPO में बनते हुए देखने को मिले। इसके पीछे की दो वजह, एक तो कंपनी ने वैल्यूएशन आप लोग को अच्छी रखी है, साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की इशू साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इस तरीके की इशू साइज में देखा जाए तो आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिलता है, तो इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस वैसे भी आप लोगों को कम रहती है। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन आने की चांस इस IPO में रहेगी। इस IPO में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी